दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया टुडे ने यह बताया कि रिजाइन असीम मुनीर हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा था और ये जनता की नाराजगी को दिखाता है। वन इंडिया ने भी एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि किस तरीके से जो सेना प्रमुख हैं जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जगह शमशाद मिर्जा को नया सेना प्रमुख बनाया जा सकता है। सामने स्क्रीन पर आप इस खबर के लिंक देख सकते हैं। वन इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में एक कूप हो गया है और दरअसल ये 7 मई को भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था और जिससे पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसकी वजह से हुआ है। 8 मई 2025 दोस्तों, इसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दरअसल यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक युद्ध की शुरुआत लगभग हो चुकी है। दुनिया सांस थामे देख रही है। आइए इस पूरी घटना को डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान लेनी और जिनमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब 8 मई 2025 को आधी रात में जब दुनिया सो रही थी तो भारत ने 2:30 बजे लाहौर में पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण वायु रक्षा रडार प्रणाली थी उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। ये जो प्रणाली थी ये पाकिस्तान की वायु सीमा की निगरानी करती थी। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कराची पोर्ट के तबाह होने की जो खबर है वो भी दरअसल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दरअसल इंडियन नेवी ने 1971 के बाद जो कराची पोर्ट है उसको हिट किया है। साथ ही में द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं कि ठिकानों पर बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। पाकिस्तान ने जवाब में जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, लेकिन भारत के जो S-400 मिसाइल प्रणाली है उसने दरअसल इन सारे के सारे हमलों को नेस्ता नाबूद कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि भारत की S-400 प्रणाली ने पाकिस्तान के पूरे सभी हमलों को नाकाम यहाँ पे कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुछ नागरिकों ने और हमारे कुछ सैनिकों ने इसकी कीमत भी चुकाई है। गोलाबारी में जो पुंछ और राजौरी है वहाँ पर 16 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। पुंछ के एक सिख गुरुद्वारे में भी दरअसल हमला हुआ था। द हिंदू ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि उसके लगभग 31 लोग मारे गए हैं और 57 लोग घायल यहाँ पर हुए हैं। भारत इस समय हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टी है उसको रद्द कर दिया गया है और साथ में यहाँ पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में भी जो है स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने सांबा में घुसपैठ को नाकाम कर दिया और हमारी सेना पूरे तरीके से तैयार है। इंडिया टुडे का कहना यह है कि अपने बड़े बड़े शहरों में जो भारत है दरअसल उसने अपने जो एक तरीके से वायु रक्षा प्रणाली है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। तो जम्मू में पूर्ण रूप से ब्लैकआउट है, LOC पे तनाव है, भारी गोलाबारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है और इंडिया गेट में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हालात है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई अड्डे कुछ समय तक बंद रहे हैं। कराची का हवाई अड्डा पूरी तरीके से बंद रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद के लोग हमले के दौरान भागे हैं, ऐसे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन पाकिस्तान पूरी जानकारी साझा नहीं कर रहा है। खबर तो ये भी आई है कि दरअसल भारत ने पाकिस्तान के F-16 को और 2 F-17 को मार गिराया है और खबर ये भी आई थी कि दरअसल पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अगेन पाकिस्तान की तरफ से इन खबरों की पुष्टि नहीं की
की जा रही है। दुनिया इस पूरे संघर्ष को बेहद गंभीरता से देख रही है। आईएनएस विक्रांत अपनी ड्यूटी पर तैनात है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 8 मई को कहा कि दोनों देशों को अधिकतम सैन्य संयम बरतना होगा, नहीं तो ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। अमेरिका के जो विदेशी सचिव हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री से बात करते हुए कहा है कि आप टेंशन को कम कीजिए, आतंकवाद को जो है संभालिए और बातचीत शुरू कीजिए। चीन यहाँ पर काफ़ी सेफ प्ले करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से दोनों ही पक्षों के लिए बहुत ही न्यूट्रल बयान यहाँ पे आया है। यूके, फ्रांस, यूएई ने शांति की अपील यहाँ पर की है। भारतीय नेता इस समय पूरी मजबूती से संकट को संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात जो हाई लेवल की मीटिंग्स थी उनकी अध्यक्षता की थी एंड इसके अलावा राष्ट्रपति जी को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की स्थिति की जांच लगातार चल रही है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फुल एक्शन में हैं और जो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उन्होंने बताया कि तनाव कम करना, डी एस्केलेशन करना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने केवल यहाँ पर आतंकवाद का जवाब दिया है। इसके अलावा खबर आ रही थी कि हमने नीमल जेलम परियोजना पर हमला किया है, इसका खंडन जो है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फुल एक्शन में, हर घंटे उन्होंने पीएम मोदी को अपडेट किया है। रात को लगभग 11:30-12 बजे भी रिपोर्ट आ रही थी कि जो पीएम है उनकी एनएसए के साथ मीटिंग चल रही है। उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव के साथ भी बातचीत की है और यहाँ पर द हिंदू कह रहा है कि चीन कहता है हम नहीं चाहते कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि साफ पता चलता है कि फिलहाल चीन इस संकट में उलझने के मूड में नहीं है। सवाल उठता है क्या ये एक युद्ध है? नहीं, क्योंकि देखिए जब तक युद्ध को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एक युद्ध है। लेकिन डिक्लेयर ना किया जाना इस बात को नहीं साबित करता है कि ये युद्ध नहीं है, इट इज अ वॉर। अब सवाल ये उठता है कि इसे वॉर डिक्लेयर भारत की तरफ से किया जाएगा या पाकिस्तान की तरफ से या फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई कहा है। अल जजीरा ने बताया है कि दोनों देश युद्ध की कगार पर है, सिर्फ इसकी घोषणा होना बाकी है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र भी इसे युद्ध के रूप में परिभाषित कर सकता है। तो दोस्तों 8 मई 2025 को जब आप सब सो रहे थे तब भारत पाकिस्तान तनाव जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत और यहाँ पर रणनीति से पाकिस्तान को जवाब दिया है। हालांकि दोनों देशों में नागरिकों की जान गई है, लेकिन हमारे नेता मोदी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और एनएसए अजीत डोभाल जी से स्थिति को मजबूत से संभाल रहे हैं। दुनिया शांति की अपील कर रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या शांति संभव है? आप क्या सोचते हैं, क्या ये पूरी स्थिति युद्ध की तरफ जा रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको सारी लेटेस्ट अपडेट देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और मेरे साथ गर्व से कहिए जय हिंद।